Hello, fifth class. This is your moral science lesson 9. This is your MS book. Open it now. As you can see, your lesson number 9 is a prince of monkeys, यानी monkeys का prince राजकुमार. तो यहाँ हम पढ़ेंगे how a cruel monkey had to pay for his cruelty के लिए, और वो जो गलत करता था उसके लिए उसको कैसे पे करना पड़ा. Once upon a time there was a cruel monkey था जो राजा था, जो अपने हिमालय के पहाड़ों में रूल करता था, और सारे उसके बैंड में जो थे उसकी एंड ऑल द monkeys इन हिज बैंड वर हिज ओन वाइफ, सबकी अलग अलग थी और सबके बच्चे, मतलब पूरा परिवार था. एंड ही वॉज अफ्रेड, वो डरते थे वन ऑफ हिज सन से माइट ग्रो अप एंड टेक ओवर एज अ. अब वो डरता था इस बात से कि कहीं उसके सन्स में से कोई बड़ा होके उसके राजा उसको उसकी जगह पे उसको नाल बना ले. So it was his policy थी to bite each son just after he was born. तो उसने अपनी पॉलिसी बना रखी थी कि अपने हर बेटे को जब वो पैदा होता उसको खा जाता था वो, या बाइट कर देता था. This altered him so he would be too weak to ever challenge his father. A certain wife of his monkey king was pregnant थी. Just in case the unborn one was a son, she wanted to protect him from the cruel policy of her husband. अब उसकी माँ को ये पता लग गया था कि भाई अगर उसने जैसे ही जन्म लिया तो जो किंग मंकी है वो उसके बच्चे को मार देगा. तो वो क्या करती, अपने उसको वहां से वो चली गई, वो वहां से जंगल की तरफ निकल गई. एट अ फुट ऑफ अ डिस्टेंस माउंटेन, कुछ दूरी पे एक पहाड़ों में चली गई वो. देयर शी सून गिव बर्थ, उसने ब्राइट लिटिल बेबी बॉय को, मंकी को जन्म दिया वहां पे उसने. बिफोर लॉन्ग दिस बेबी ग्रो अप, और कुछ टाइम बाद वो बड़ा मंकी बन गया, स्ट्रांग बन गया. एक दिन ही आस्क हिज मदर, से पूछा कि मेरे पापा कहाँ हैं. शी टोल्ड हिम कि वो हमारे जो बैंड ऑफ मंकीज लिविंग एट द फुट ऑफ अ फार ऑफ माउंटेन के वहां रहते हैं, और वहां के जो राजा हैं वो तुम्हारे पापा हैं. दैट मेक्स यू प्रिंस, और वहां के तुम राजकुमार हो. तो प्रिंस ऑफ मंकीज ने बोला काइंडली टेक मी, कि मुझे अपने पापा के पास लेके जाओ. उसकी मदर ने कहा नो, मैं डरती थी और इसीलिए मैं वहां से चली आई, क्योंकि तुम्हारे पापा क्या करते थे, तुम्हारे सारे भाइयों को उन्होंने खा लिया इन ऑर्डर टू वीकन देम फॉर लाइफ, और उनको काटने के बाद उनको कमजोर बना दिया ताकि वो उसकी जगह पे ना राजा बन सके. और मैं डरती थी इसीलिए मैं वहां से चल के तुम्हें यहाँ आके मैंने जन्म दिया है. डोंट बी अफ्रेड फॉर मी. उसने कहा नहीं माँ, मुझे लेके चलो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ. वो इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर. सो उसकी माँ जो थी वो भी एग्री हो गई कि चलो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हें मिलवा कर लाती हूँ. व्हेन द क्रूएल किंग ने जैसे ही अपने स्ट्रॉन्ग यंग सन को देखा, उसने सोचा कि आई हैव नो डाउट दैट व्हेन दिस सन ऑफ माइन ग्रोज स्ट्रॉन्गर हो गया और ये मेरे किंगडम जो मेरा राज्य है इसके हैंड ओवर हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और मेरे सीट पर बैठे. देयरफॉर उसने अब यहाँ फैसला किया कि मुझे इसको मारना पड़ेगा, और आई विल हग हिम प्रिटेंडिंग इट इज आउट ऑफ लव फॉर हिम, बट रियली आई विल स्क्वीज हिम टू डेथ. कि हाँ, किसी को पता भी नहीं लगेगा, मैं इसको गले लगाने के बहाने मैं इसको इतना तेज स्क्वीज कर दूंगा ताकि वो मर जाए. और किंग ने वेलकम किया, आओ मेरे बेटे, जल्दी से आओ, कहाँ थे तुम, इतने दिनों बाद आए हो. और उसको आई मिस यू सो मच, और उसको अपने बाहों में बुला के और उसको हक किया, गले लगा लिया, और उसको इतना तेज हार्ड उसने गले लगाया उसको, ट्राइंग टू स्क्वीज द लाइफ आउट, ताकि वो अपनी लाइफ ही छोड़ दे, मर जाए वो. लेकिन जो प्रिंस ऑफ मंकीज वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एन एलिफेंट, लेकिन जो वो प्रिंस ऑफ मंकीज था वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था एलिफेंट की तरह. ही हग्ड हिज फादर राइट बैक and he squeezed him tighter and tighter until he could feel the old king's rib bones starting to. और उसने उसको इतना टाइटर किया ताकि जब तक कि उस बूढ़े की किंग की जो हड्डियां हैं, रिब्स हैं, वो टूट ना जाए, तब तक उतना टाइटली उसको टाई किया उसने. आफ्टर दिस टेरिबल ग्रीटिंग, जब इनका मिलन हो गया, जो मंकी किंग था वॉज इवन वेरी टेरिफाइड हो गया कि दैट वन डे ये मुझे मार देगा और अपने आप को यहाँ का राजा बना लेगा. नियर बाय देयर इज अ पॉन्ड था वहां पर, जहां पर एक वाटर डायमंड रहता था, राक्षस पानी में रहता था. इट वुड बी वेरी इजी
कि वो मेरे बेटे को आसानी से खा लेगा और मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। द मंकी किंग सेड, ओ माय डियर सन, नाउ इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू कम होम। कि बेटा अब तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट टाइम है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ हमारा जो बैंड ऑफ मंकीज है उसको मैं तुम्हें हैंड ओवर करना चाहता हूँ और मैं अब ज्यादा काम नहीं संभाल सकता। अब तुम घर अपने वापस आ जाओ। तो द फ्लावर्स फॉर कोरोनेशन सेरेमनी, गो टू द नियर बाय पॉन्ड के पास जाओ एंड ब्रिंग सम काइंड्स ऑफ वाइट वाटर लिलीज लेकर आ जाओ, ब्लू वाटर लिलीज और 5 टाइप्स ऑफ लोटस ले आओ। मंकी ने बोला कि ठीक है माय फादर, मैं अभी जाता हूँ और अब मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही वो पॉन्ड पे पहुंचा, ही सॉ मेनी काइंड ऑफ वाटर लिलीज वहां पर लगे हुए थे ऑल ओवर द एरिया, बट इंस्टेड ऑफ जंपिंग राइट की जगह पिकिंग देम and investigated carefully, he walked slowly among the bank. उसने नोटिस किया कि there was a sure sign that the pond was possessed by a, अब उसको धीरे धीरे लग रहा था, महसूस हो रहा था कि कोई वाटर डेमन यहाँ पे है और मेरे पापा ने जरूर उसको बोला है कि ताकि वो मुझे मार दे। और उसने जैसे ही इन्वेस्टिगेट किया उसको एक नैरो पार्ट ऑफ द पॉन्ड मिला जहां पर बड़ा ग्रेट एफर्ट लगाने से ही वॉज एबल टू जंप फ्रॉम वन साइड क्लियर अक्रॉस टू द अदर, ताकि वो एक साइड से दूसरी साइड बहुत तेज जंप वो कर सके। और उसने ऐसा ही करने की रीच डाउन एंड पिक द फ्लावर्स उसने ले ली वहां पे एंड विदाउट एक्चुअली गेटिंग इनटू द वाटर में ना जाके उसने बैक उसने जंप किया, पिकिंग अप मोर द फ्लावर्स उसने ले लिए और उसने बैक एक बार आगे एक बार पीछे और बार बार करके ऐसे ही कलेक्ट ऑफ फ्लावर्स उसने कलेक्ट कर लिया। और जैसे ही वाटर डेमन स्टक हिज हेड, उसने जैसे ही पानी से ऊपर बाहर निकाला, in the meantime I have lived here, I have never seen anyone man or beast as wise as this monkey. He has picked all the flowers as he wanted without ever coming within the grasp of my power here in my kingdom of water. कि ये कैसा मंकी है, आदमी है, इंसान है, क्या है ये? अभी तक कोई मेरे पास यहाँ आ नहीं सका और उसे बिना डरे क्या किया, उसने बिना डरे किसी से यहाँ वहां घूम घूम के अपनी जो है डिमांड सारी पूरी करके जो लेना था उसने वहां से ले लिया। Then the ferocious डेमन जो था मेड अ पाथ, उसने अपने लिए एक रास्ता बना लिया पानी में से एंड केम इनटू ऑन टू द बैंक में आ गया। माय लॉर्ड किंग ऑफ मंकीज, देयर आर द 3 क्वालिटीज दैट मेक अ पर्सन अनबीटेबल बाय हिज एनिमीज। इट अपीयर्स दैट यू हैव ऑल द 3 स्किल्स। तुम्हारे पास सारी स्किल्स है, स्किल भी है तुम्हारे पास, करेज भी है और विजडम भी है, होशियार भी हो तुम। तो तुम बताओ व्हाई हैव यू कलेक्टेड, तुमने ये सारे फूल इकट्ठे क्यों किए? अब प्रिंस ऑफ मंकीज ने बताया कि मेरे पापा चाहते थे कि मुझे राजा बनाए, तो उन्होंने मुझे कुछ फ्लावर्स कोरोनेशन के लिए मुझे भेजा है ताकि मैं यहाँ से मैं वो फ्लावर्स को ले जा सकूं। Let me carry for you. He picked up all the flowers and followed him. From a distance, Monkey King saw the water demon carrying the flowers and following the prince. उसने कहा चलो ये ज्यादा भारी हो जाएगा, तुम कैसे लेके जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ ये फूल लेके। और वो पीछे पीछे फूल लेकर डेमोन और प्रिंस के पीछे पीछे आ रहा था। उसने सोचा कि आई हैव सेंट हिम टू गेट द फ्लावर्स थिंकिंग ही वुड बी ईटन बाय द डेमोन, उसको खा लेगा, बट ही हैज मेड द फ्लावर डेमोन हिज सर्वेंट बना लिया उसने। आई एम लॉस्ट। मंकी किंग वॉज अफ्रेड। अब वो डर गया कि अब तो सब कुछ मेरे हाथ से चला गया, अब यही राजा बनेगा। और वो बहुत उसके अंदर डर बन गया था, विच कॉज्ड हिज हार्ट टू ब्रेक इनटू 7 पीसेस में, जैसे उसके टुकड़े हो गए हों दिल के। ऑफ कोर्स दिस किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। द मंकी बैंड वोटेड टू मेक द स्ट्रॉन्ग यंग प्रिंस द न्यू किंग। और जैसे ही उसका जो दिल था 7 टुकड़ों में बट गया और उसकी वजह से उसको ऑन द स्पॉट वो मारा क्या, दिस किल्ड हिम, और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और जो मंकी का बैंड था उन सभी ने वोट किया कि यही हमारा राजा है और पावरफुल रहेगा और यही हमारा राजा बनने के लायक है। ओके, नाउ the moral of the story is wisdom is better than cruelty. क्रुएलिटी से ज्यादा विजडम, होशियारी ज्यादा जरूरी है, बेटर है, क्योंकि वो कितना क्रूएल था लेकिन फिर भी उसकी चतुराई ने उसको अपने साथ कर लिया। नाउ यू हैव दिस वर्ड वाइज वर्ड मीनिंग्स, यू हैव टू
write down in your notebooks and learn it. And I'm just showing you the answers. You have to complete it. As you can see, this is the answer key of your book. You have to complete it in your books and notebooks also. Fine, class?